साथियों नमस्कार। साथियों यूपी टीजीटी की परीक्षा आपके 3 और 4 जून को प्रस्तावित है, जिसका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबको मतलब अपने आसपास के जिलों में भेजा गया है। मैं पहले ही बताया था कि जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बनेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है बदल जाएगा। अब 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में तैयारी कैसे करें, हमको क्या पढ़ना चाहिए और पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि टीजीटी में टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं और कितने पद हैं। टीजीटी में आपके सभी विषयों को मिला कर के करीब 3,539 सीटें हैं। कितना? 3,539 मात्र। और ये विज्ञापन आया था 2022 में। उस समय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था। अब उसको भंग कर करके शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में इसका गठन किया गया है। और टोटल जो फॉर्म पड़े हैं वो पड़े हैं आपके 8,68,531 फॉर्म पड़े हैं। कितना? 8,68,531 फॉर्म पड़ा है और सीट है 3,539। ये जो है कि सभी जो आपके टीजीटी में 15 विषय हैं, 15 विषयों में 3,539 पद हैं और 8,68,531 फॉर्म पड़े हुए हैं। अब हमको अंग्रेजी, जैसे हम लोग अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, तो जो अंग्रेजी में कितने पद हैं? अंग्रेजी में टोटल पद आपके हैं जो है कि 511 पद जो है आपके पुरुष में हैं और 46 पद महिलाओं में हैं। जनरल कैटेगरी में आपका 275 पद है, ओबीसी में 156 पद है, एससी में 79 पद है और शेड्यूल ट्राइब में 1 पद है। ये बालक वर्ग में है। और बालिका वर्ग में 36 सीट आपका जनरल में है, 36। ओबीसी में 6 सीट यानी 6 सीट, मतलब ओबीसी में बहुत कम सीट है, 6 सीट है। और शेड्यूल कास्ट में 4 सीट है और शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं है। तो महिला में टोटल 46 सीट है और पुरुष में 511 है। इसमें टीजीटी में और एलटी में डिफरेंट क्या है? एलटी में महिला जो है पुरुष कैटेगरी में फॉर्म नहीं डाल सकती है, लेकिन टीजीटी में जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है, इसमें महिला जो है पुरुष कैटेगरी में फॉर्म आराम से डाल सकती है और महिला पुरुष में वो नौकरी ले सकती है और पुरुष में ओवरलैपिंग कर सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीजीटी, अब हमको जानना है टीजीटी इंग्लिश में टोटल फॉर्म पड़ा है 48,000। टोटल कितना फॉर्म पड़ा है? 48,000 फॉर्म पड़ा है और सीट कितना है? 557। अगर आप इसको भाग देंगे तो 86 अभ्यर्थी एक सीट पे मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। कितना? 86 अभ्यर्थी। अंग्रेजी में 86 कैंडिडेट जो है 57 सीट पे जो है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लेकिन अरे ये 2022 की अकॉर्डिंग है। अगर वर्तमान में देखेंगे, जैसे अभी यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, किसी अरे एक दिन तो केवल 38% अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, दूसरे दिन शायद 45 या 46% दिए थे। तो जो अभ्यर्थी, क्योंकि 4 साल पुराना विज्ञापन है, बहुत से अभ्यर्थी कहीं न कहीं हो गए हैं, कुछ लोग जाकर के जॉब पकड़ लिए हैं। तो लड़कों की जो 48,000 हैं, 48,000 में आप मान चलिए बहुत ज़्यादा उपस्थिति नहीं रहेगी, बहुत रहेगी हद्दे-हद्दे तो 36,000 30,000। अगर 36,000 भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा में बैठते हैं अंग्रेजी में, तो एक सीट पे 64 लड़के रहेंगे। अगर 36,000 बैठते हैं तो 64 लड़के अगर मतलब जो है एक सीट पे जो है मतलब कंपटीशन करेंगे। और हमारा अनुमान है तो 50% केवल अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे। तो 24,000 अंग्रेजी में कितना है? 24,000 अभ्यर्थी अंग्रेजी में बैठेंगे और 24,000 में आपके 43 अभ्यर्थी जो है कि एक सीट के लिए फाइट करेगा। मतलब 557 में अगर आप 24,000 में भाग दे देंगे तो आपका जो है 43 अभ्यर्थी प्रति सीट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वैसे ही 8,68,531 में बहुत उड़ मतलब बहुत ज्यादा अगर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो हद्दे हद्दे 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल 4 साल पुराना विज्ञापन है और इसमें सीटें कम हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं जॉब लग गई है और बहुत से लोग जो है कि पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके प्राइवेट जॉब करने पकड़ लिए हैं, तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं है। तो 10 दिन बचा है। अब आपको इस समय संयम क्यों
के साथ तैयारी करना है और सोशल मीडिया से अपने आप को दूरी बनाइए, क्योंकि कुछ सोशल एलिमेंट आपको दिन भर आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे। जो है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर-उधर की बातों में मत आया करिए, क्योंकि आजकल कोचिंग संस्थान वाले भी पढ़ाने से ज़्यादा वो केवल एडवर्टाइज़मेंट में दिमाग आपको भटकाते रहेंगे। जैसे अभी 2026 का विज्ञापन आएगा तो उसपे दु नया-नया मिर्च मसाला लगा कर के आपको योग्यता और उसके बाद जो है कि सिलेबस आपका क्या क्राइटेरिया रहेगी, दुनिया भर की बातें आपको बताएँगे, कहीं-कहीं आपको डाइवर्ट करेंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब जो अंग्रेजी के अभ्यर्थी हैं, तो चाहे यूथ या घटना चक्र अपना प्रैक्टिस सेट करिए और मार्केट में कई प्रैक्टिस सेट आए हैं, जैसे अजय यादव सर की आई हैं, शिवम दुबे सर की प्रैक्टिस सेट आई हैं, भूपेश सर का भी प्रैक्टिस सेट है और आपके जो है कि रंजीत सिंह का भी है और आपके जो है कि यूथ का है, प्रभात का है, यूनिक का है, कई प्रैक्टिस सेट हैं, उसको करिए और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, उसको करिए और ओझा सर जो द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश के हैं, वो अपना गेस्ट पेपर इस समय दे रहे हैं। गेस्ट पेपर भी आप जो है कि लेकर के पढ़ सकते हैं। तो जो है कि आप इस समय ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, वन लाइनर पढ़िए और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मत पढ़िए। प्रैक्टिस करिए, जहाँ आपको दिक्कत हो तो वो जाकर के आप डिस्ट्रक्टिव में देख लीजिएगा। लेकिन इसमें केवल प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट जो है आपको परफेक्ट बना सकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहीं-कहीं अपने कॉम्पिटिशन से बाहर जा रहे हैं और प्रैक्टिस करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शिल्पी हर टीजीटी, पीजीटी का जो अभ्यर्थी है, शिल्पी ज़रूर सबको रखना चाहिए और शिल्पी से हर एक क्वेश्चन को डेली एक सेट सुबह और एक सेट शाम को करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा-ज़्यादा करिएगा। आप लोग को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।